हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे मस्ट बी, मस्ट हैव टू मस्ट हैव बीन। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ होता है, मस्ट के इतने सारे यूज कहाँ हम करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मस्ट मीन्स होता है चाहिए। ठीक है, जब चीज़ें एकदम अनिवार्य हो जाती है, मतलब करना ज़रूरी हो जाता है, तो मस्ट का प्रयोग होता है। दृढ़ इच्छा के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जब कर्तव्य दिखाना हो तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक सेंटेंस हम करके देखते हैं। जैसे तुम्हें अस्पताल अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अस्पताल अवश्य जाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार है, उसकी स्थिति को आप देखकर बोल रहे हैं कि तुम्हें अस्पताल अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको अस्पताल जाना ज़रूरी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल अवश्य जाना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब ज़रूरी हो जाता है तो मस्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग मीन्स होता है लाना। All candidates must bring the admit card in exam। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द एडमिट कार्ड इन एग्ज़ाम, मतलब सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये लिखा होता है। ठीक है, तो जब चीज़ें अनिवार्य होती है तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे अभी नहाना ही है, मुझे अभी नहाना है। ठीक है, जैसे अनिवार्य मतलब इच्छा, आपकी दृढ़ इच्छा, मुझे अभी नहाना है। ठीक है, मुझे बाद में नहीं नहाना है। इस तरह की आपकी मतलब जो इच्छाएं होती हैं वो दृढ़ होती हैं, उसे अभी जाना है। ठीक है, तो जब इच्छा डिजायर आपकी क्या हो, स्ट्रांग हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। मुझे अभी नहाना है, आई मस्ट बाथ मीन्स नहाना। आई मस्ट बाथ नाउ मीन्स आई मस्ट बाथ नाउ, उसे अभी जाना है। ही मस्ट गो नाउ, उसे अभी जाना है। ठीक है, इस तरह की जब भी अनिवार्यता आपको देखने को मिलेगी, हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दृढ़ इच्छा मिलेगी तब भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। कर्तव्य ड्यूटी, जब आपकी ड्यूटी बनती है तब भी हम मस्ट का हम वहाँ क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे हमें अपने देश का सम्मान करना ही चाहिए, तो ये ज़रूरी है, मतलब ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। अपने देश का हर लोगों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यानी सभी को देश के सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें अपने देश का सम्मान करना ही चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, यानी कर्तव्य है। ठीक है, तो जब कर्तव्य हो तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, दृढ़ इच्छा हो तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब अनिवार्यता हो तब भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, चाहिए के सेंस में। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देते हैं पॉसिबिलिटी। मस्ट के थ्रू हम कितनी पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं उसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए, मस्ट भी अवश्य ही होगा। जब हम पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, जब संभावना एकदम अधिक हो, बहुत ज़्यादा संभावना हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी को देखकर आप क्या कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह धनी होगा, मतलब आपकी संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है कि वह धनी ही होगा। ठीक है, तो अवश्य ही धनी होगा। तो ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी रिच, मतलब किसी के हाव भाव से हम क्या कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अवश्य ही धनी होगा, मतलब उसके पहनावे से, उसके चाल ढंग से, ठीक है, उसके रहन सहन से। तो हम एक पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, मस्ट बी का प्रयोग करते हैं। वो अवश्य ही चोर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए
कोई बार बार मतलब आपकी नज़र में मतलब थोड़ा सा उसका हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब चोरों जैसा लग रहा है, तो आप एक संभावना व्यक्त करते हैं अवश्य ही चोर होगा, कैसा देख रहा था, ठीक है, चोरों जैसा देख रहा था तो अवश्य ही चोर होगा। तो वहाँ हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ही मस्ट बी थीफ, ठीक है, वो ही मस्ट बी थीफ, तुम अवश्य ही ताकतवर होगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देखने में क्या हट्टा कट्टा लग रहा है, ठीक है, उसके तेवर को देखकर आपको लग रहा है कि मतलब क्या है, कि मतलब एक संभावना व्यक्त करते हैं कि तुम अवश्य ही ताकतवर होगे, तुम्हारे पास ताकत है। यू मस्ट बी स्ट्रांग, यू मस्ट बी स्ट्रांग, ठीक है, यू मस्ट बी स्ट्रांग। तो जब किसी स्थिति का होना मतलब उसमें हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, और पॉसिबिलिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, मस्ट बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए मस्ट बी के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे वो अवश्य ही खेल रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है आपका, मतलब ठीक है, कहीं गया घूमने, मतलब एक पॉसिबिलिटी हम संभावना व्यक्त करते हैं, वहाँ ज़रूर खेल रहा होगा, मतलब ये श्योर है, निश्चित है वो खेल रहा होगा, एक संभावना, मतलब संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी हरकतों से क्या है आप मतलब वाकिफ़ हैं कि अवश्य ही खेल रहा होगा। राधा अवश्य ही खा रही होगी, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए घर में बैठा है, कर वो घर में अवश्य ही खा रहा होगा, वो खाने में बहुत तेज़ है, ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटी जब रहा होगा, रही होगी, तो ये उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाते हैं। जैसे वो अवश्य ही खेल रहा होगा, तो ही मस्ट बी प्लेइंग, वो अवश्य ही खेल रहा होगा। राधा अवश्य ही खा रही होगी, राधा मस्ट बी ईटिंग, ईट मीन्स खाना, तो ईटिंग हो जाएगा, मस्ट बी ईटिंग, राधा मस्ट बी ईटिंग, ठीक है। तो मस्ट बी का एक स्थिति में, स्टेटस में, और आईएनजी फॉर्म में यूज कैसे होता है, ये सारे मतलब पॉसिबिलिटी के थ्रू हम बनाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि मस्ट बी का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मस्ट हैव का प्रयोग। अब देखिए मस्ट हैव का प्रयोग, पास होगा, मतलब किसी के पास क्या होगा, ये हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, तो हम मस्ट का प्रयोग, मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास अवश्य ही चाकू होगा, जैसे मान लीजिए किसी आपकी नज़र में कोई दिखने मतलब सुना होगा डाकू है, चोर है, तो आप एक मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो चोर है चाहे डाकू है, तो उसके पास अवश्य ही चाकू होगा, बहुत खतरनाक है, उसके पास अवश्य ही चाकू होगा। तुम्हारे पास अवश्य ही बंदूक होगी, ठीक है, मतलब तुम्हारा दोस्त है, कोई जानते हो कि वो भी क्या है, मतलब मर्डरर है, मतलब ज़्यादा झगड़ालू है, तो उसको भी आप पॉसिबिलिटी, तुम्हारे पास बंदूक अवश्य ही होगी, ठीक है, तुम बंदूक अवश्य ही रखते होगे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए पास के सेंस में हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके पास अवश्य चाकू होगा, तो ही मस्ट हैव अ नाइफ, ही मस्ट हैव अ नाइफ, उसके पास अवश्य चाकू, तुम्हारे पास अवश्य बंदूक होगी। यू मस्ट हैव अ गन, ठीक है। तो पास के सेंस में जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मस्ट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तुम्हें वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए था, मतलब ये कोई कहीं लफड़ा हुआ तो मतलब जैसे किसी के मतलब बोलने की आवश्यकता थी लेकिन वो नहीं बोला, तो आप उसको यहाँ पर आकर मतलब घर पर आकर बोल रहे हैं कि तुम्हें वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए था लेकिन तुम नहीं बोले, ठीक है, तुम्हें वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट हैव टोल्ड देयर, यू मस्ट हैव टोल्ड देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए था, तुम्हें वहाँ अवश्य बोलना चाहिए था, यू मस्ट हैव टोल्ड देयर, ठीक है। वह ज़रूर ही सो चुका होगा, ये परफेक्ट का है, ठीक है, तो ज़रूर ही सो चुका होगा, हम पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, वह ज़रूर ही सो चुका होगा। तो ही मस्ट हैव स्लेप्ट, स्लीप मीन सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, वह ज़रूर ही सो चुका होगा, ठीक है। वे अवश्य ही रेस जीत
जीत चुके होंगे, ठीक है। जैसे कोई रेस में दौड़ रहा होगा तो उसके हाव भाव से आप क्या है मतलब उससे परिचित हैं, मतलब वो बहुत तेज़ दौड़ता है आपकी नज़र में, तो आप यहाँ संभावना क्या लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी व्यक्त करें कि वो अवश्य रेस जीत चुका होगा क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। वे अवश्य, तो दे मस्ट हैव, विन मीन्स जीतना, विन का थर्ड फॉर्म वोन होता है, दे मस्ट हैव वोन द रेस, ठीक है। वे अवश्य ही रेस जीत चुके होंगे। तो इस सेंस में मस्ट हैव का प्रयोग मस्ट हैव के स्थिति के रूप में और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मस्ट हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है, और मस्ट हैव बीन का प्रयोग, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मस्ट हैव टू करना ही होगा। जब भी हम बताएं कि हैव टू का प्रयोग, हैज़ टू का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मतलब वहाँ एकदम चीज़ें होनी ही है, मतलब आपको फोर्स किया जाता है, मतलब आपको बाध्य किया जाता है कि ये आपको कार्य करना ही है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी मतलब एकदम जब चीज़ ज़रूरी हो, ठीक है, तो मस्ट हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे तुम्हें शहर जाना ही होगा, मतलब ये ज़रूरी है, मतलब तुमको अगर तुम नहीं चाहते तब भी तुमको जाना ही होगा क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़रूरी है, तुम्हें शहर जाना ही होगा। तो यू मस्ट हैव टू गो टू सिटी, तुम्हें शहर जाना ही होगा, मतलब ये ज़रूरी है। मस्ट हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसे किताब पढ़नी ही होगी, मतलब बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते, तो मतलब ये ज़रूरी है। तो ही मस्ट हैव टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़नी ही होगी, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, यानी ज़रूरी है, ठीक है। हमें यहाँ रहना ही होगा, मतलब ये भी क्या है, ज़रूरी है, हमारा रहना क्या है, यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमको यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, अनिवार्य है। वी मस्ट हैव टू लिव हियर, ठीक है, हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा, मतलब हमको रहना ही होगा। एकदम ज़रूरी जब चीज़ें हो जाती हैं जो आप नहीं करना चाहते तब भी आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ मस्ट हैव टू का प्रयोग हमको करना है, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे मस्ट हैव टू का प्रयोग कहाँ करना है। अब देखते हैं मस्ट हैव बीन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन आप यहाँ समझ जाएंगे कि मतलब कैसे ये इसका यूज होता है। वो अवश्य ही मारा गया होगा, एक पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं कि वो मतलब किसी के द्वारा, मतलब काम जब किसी के द्वारा होता है, किसी अन्य के द्वारा होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में लेते हैं, ठीक है। जैसे अवश्य ही मारा गया हो, मतलब किसी के द्वारा, तुम अवश्य ही पीटे गए हो किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। सोहन जरूर पकड़ा गया होगा, मतलब कोई उसको पकड़ लिया होगा। तो काम किसी के द्वारा होता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो अवश्य ही मारा गया होगा, तो ही मस्ट हैव बीन किल्ड, ठीक है। मान लीजिए कोई डाकू है, चाहे चोर है, मर्डरर है, कहीं शूटिंग मतलब फायरिंग हो रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, को अवश्य ही मारा गया होगा। ही मस्ट हैव बीन किल्ड, ठीक है। तुम अवश्य ही पीटे गए होगे, मतलब कोई तुम्हारे सामने मतलब आया तो उसका हाव भाव देख कर मतलब ऐसा लगा कि झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं तुम झगड़ा किए, अवश्य पीटे गए होगे, ठीक है। यू मस्ट हैव बीन बीटेन, यू मस्ट हैव बीन बीटेन, बीट मीन्स पीटना, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। यू मस्ट हैव बीन बीटेन। सोहन जरूर पकड़ा गया होगा, ठीक है, सोहन जरूर पकड़ा गया होगा, तो सोहन हैव बीन काट, कैच मीन्स पकड़ना, तो कैच का थर्ड फॉर्म काट होता है। सोहन हैव बीन काट, सोहन जरूर पकड़ा, सोहन मस्ट हैव बीन, सॉरी यहाँ मस्ट छूट गया, सोहन मस्ट हैव बीन काट, सोहन मस्ट हैव बीन काट, सोहन जरूर पकड़ा गया होगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि मस्ट हैव बीन का प्रयोग, मस्ट हैव टू का प्रयोग कहाँ होता है। तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट क्लियर कर दिए। आज हमने आपको मस्ट के जो भी मस्ट के यूजेज होते हैं वो सारे हमने आपको बता दिए। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा मस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो मस्ट बी, मस्ट हैव टू, मस्ट हैव बीन, ये सारे चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, आप इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, नोट करिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, लोगों के सामने बोलने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो हमारा एकदम फ्री है, इसको देखकर आप आसानी से घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सके, ताकि आप घर बैठे अंग्रेजी बोल सके, पढ़ सके, लिख सके। ठीक है, सुन सके और दूसरों को भी पढ़ा सके, ये हमारी इच्छा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी वीडियो जब भी हम आपको बनाएं तो वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।